Hello dear students, this is Ravi Kumar. I welcome you on my English YouTube channel, English platform by Ravi sir. So dear students, today we are going to start our first poem of 9th class, and the title of the poem is The Road Not Taken. This poem is written by Robert Frost. We must know something about Robert Frost. Robert Frost was an American poet. He was very famous in India. He was born in 1874 and died in 1963. He has written so many poems like Birches Stopping by the Woods in a Snowy Evening, Mending Wall, Ice and Fire, Roadside Stand, and this one. So besides these poems, he wrote so many poems. So my dear students, रॉबर्ट फ्रोस्ट का जो लिखने का तरीका है, उनका जो स्टाइल है इस पोइम को लिखने का, वो कन्वर्जेशनल है भाई, रियलिस्टिक है, इस कन्वर्जेशनल है, रियलिस्टिक है, रूरल एंड इंट्रोस्पेक्टिव टाइप से वो इस पोइम को उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो पोइम है आप लोगों की बेटा, वो पब्लिश हुई 1961 में। सो दिस पोइम वॉज पब्लिश्ड इन 1963 और एक इनकी वॉल्यूम थी, एक इनका कलेक्शन था भाई, माउंटेन इंटरवल। माउंटेन इंटरवल में इस पोइम को सबसे पहले लिखा गया। और रॉबर्ट फ्रोस्ट कितने फेमस पोइट हैं ये पता चलता है कि हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट इज़ जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जब उनकी डेथ हुई तो उनके टेबल के ऊपर जो शीशा होता है उसके नीचे रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा लिखी हुई एक पोएम की 4 लाइनें मिली और पोएम का टाइटल है स्टॉपिंग बाय द वुड्स इन अ स्नोवी इवनिंग। तो उसकी जो 4 लाइनें थी वो मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी वो 4 लाइनें थी जिनसे जवाहरलाल नेहरू बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे, इंस्पायर थे। ठीक है, वो लाइनें थी कि द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, आई हैव सम प्रोमिसेस टू कीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। सो रॉबर्ट फ्रोस्ट वॉज वेरी फेमस इन इंडिया। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वॉज ऑल अबाउट फ्रॉम रॉबर्ट फ्रोस्ट। नाउ वी कम टू दिस पोएम रोड नॉट टेकन। जो इसका टाइटल है रोड नॉट टेकन, ये एक मेटाफोरिकल टाइटल है। ठीक है, और इस पोएम के अंदर जो स्टाइल उन्होंने यूज़ किया है वो कन्वर्जेशनल है, रियलिस्टिक है और रूरल एंड इंट्रोस्पेक्टिव है। ठीक है, ये जो पोएम आपकी है, ये पोएम पब्लिश हुई 1961 में। भाई दिस पोएम वॉज पब्लिश्ड इन 1961 इन हिज कलेक्शन माउंटेन इंटरवल। ठीक है, माउंटेन इंटरवल इनका एक कलेक्शन है, उसके अंदर ये जो पोइम है वो पब्लिश हुई है। और इसका जो टाइटल है, इस हमने पहले ही बताया भी, वो मेटाफोरिकल है। मैसेज इसके अंदर क्या देना वो चाह रहे हैं, यानी इसका जो थीम है वो है मेकिंग ऑफ चॉइस। यस, समटाइम्स वी एज अ ह्यूमन बीइंग फाइंड आवर सेल्फ in a situation that we have sometimes 2 options, but we are to choose only one out of those 2, and हम वहाँ पर अच्छा फील नहीं करते, हमें ये नहीं पता चलता कि फ्यूचर में जाकर हमारा कौन सा जो डिसीजन है वो ठीक रहेगा। ठीक है, इस पोएम के अंदर इन रोड के थ्रू पोइट ने यानी रॉबर्ट फ्रोस्ट ने यही चीज़ बताई है कि किस तरीके से हमारी लाइफ में हमारे सामने प्रॉब्लम्स होती हैं और 2 रास्ते हमेशा हमारे सामने निकल कर आते हैं और हमें उनमें से एक चुनना होता है जो हमारे फ्यूचर को या तो अच्छा बनाता है या भी उसको वो बुराई की तरफ लेकर जाता है। यानी उस डिसीज़न के ऊपर या तो हम खुश हो रहे होते हैं दोस्तों, और या हम बड़े दुखी होते हैं उस डिसीज़न को लेकर जो हमने कभी पास्ट में लिया था। जैसे अभी देख लीजिए कि आप लोग 9th क्लास में हो, आफ्टर 10th क्लास यू आर टू चूज़ योर स्ट्रीम। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं यस दे चूज़ साइंस, सम स्टूडेंट्स चूज़ कॉमर्स एंड अदर्स आर्ट्स। तो
कोई साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स भाई ये चुनता है, तो वहाँ पे आपके सामने चॉइसेस होती हैं, तो उनमें से आपको एक चुनना है और उसी के ऊपर क्या होता है, आपका फ्यूचर डिपेंड होता है। तो इसी तरीके से इस पोएम के अंदर जो बताया गया है वो बताया कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट किस तरीके से एक दिन जंगल में से गुजर रहे थे और वो एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ से जो रास्ता है वो दो तरफ डिवाइड हो रहा है। ठीक है, वो डिवाइड हो रहा है भाई दो तरफ, लेकिन उस पॉइंट पर वो रुकते हैं और वो सोचते हैं कि भाई विच रोड ही इज़ सपोज टू चूज़ फॉर द बेस्ट ऑफ हिज फ्यूचर, राइट, एंड ही चोज वन एंड he left the other, yes, he left the other way or road for some other day, right। लेकिन वो उसके ऊपर वापस तो नहीं चल पा रहे हैं क्योंकि वो उस डिसीजन जो उन्होंने लिया है, ठीक है, उसके ऊपर वो आगे बहुत आगे जा चुके हैं। यानी क्या है कि हम फ्यूचर के अंदर जाकर अपने पास्ट के डिसीजंस को कभी भी चेंज नहीं कर सकते। तो प्यारे बच्चों, इस पोइम का जो राइमिंग स्कीम है वो है ए बी ए ए बी। हाँ जी, ए बी ए ए बी। जैसे आप इस पोइम को देखते हो भाई, लास्ट में यहाँ पे लिखा है वुड, यानी हमने इसको दिया ए, ठीक है, बोथ, तो ये साउंड आपस में मैच नहीं होती तो इसको दिया हमने बी, लेकिन स्टूड फिर मैच होती है भाई, तो ए और जो सी है वो क्या हो गई भाई, मैच हो गई। ठीक है, जो यानी फर्स्ट लाइन है वो और थर्ड लाइन आपस में मैच होती है, तो ए बी ए, ठीक है, वुड, स्टूड एंड कुड, ये फिर से मैच हो रही है। ठीक है, तो यानी ए बी ए और अंडर ग्रोथ, तो बोथ अंडर ग्रोथ, तो ये आपस में फिर क्या हो रही है, मैच हो रही है। तो ए बी बी इसकी राइमिंग स्कीम है। इन चीज़ों का बिल्कुल आपको ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही हम जब अगले स्टैंजा के तरफ आते हैं तो फेयर मीन्स ए, क्लेम आपस में मैच नहीं हो रही भाई, ये क्या हो गई आपकी बी, तो ए बी, ठीक है। बट वेयर, इसको जैसे ही हम देखते हैं, हालांकि वेयर बोला जाता है और ये क्या फेयर, लेकिन ये फिर भी इससे मैच हो रही है भाई, ए बी ए, ठीक है। अब देयर, फेयर, देयर, ये भी मैच हुई यानी, ठीक है। अब क्लेम से मैच क्या होता है, सेम, तो ये मैच हुई। तो इस तरीके से इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो क्या है, ए बी बी, ठीक है। और इस पोइम का जो थीम है वो क्या है भाई, थीम इसका है मेकिंग ऑफ चॉइसेस, राइट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स रीड द पोइम। हम इस पोइम को अब एनालाइज करते हैं कि किस तरीके से इस पोइम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या कहा हुआ है। ठीक है, देखिए, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी I could not travel both. So here in these two lines, yes, suppose here is Robert Frost, this guy is Robert Frost, right, and here is a road, yes, here is a road, yes, and he is walking on this road, but this road is divided, yes, into two parts, right, and now he is walking over here. Now he has reached at this point. Now he stood here and wait for some time, and he is thinking that which way he is supposed to choose for the best of his future, this one or this one. So here is the same thing, two roads diverged. Diverged means here divided. Diverged means divided. The two roads were divided in a yellow wood. Yellow wood, येलो जो है वो है भाई ऑटम के लिए। ये एक सिंबल है किसका, यहाँ पर ऑटम का, ठीक है। यस, किसका सिंबल है बच्चों, ऑटम का सिंबल है। यस, जैसे कि जो वुड हैं, जो जंगल है, उसके अंदर जो पेड़ पौधे हैं, उनके जो पत्ते हैं वो कैसे हो गए भाई, येलो, और वो कब होते हैं, इस ऑटम सीजन के अंदर वो होते हैं। तो इसको क्या बोला भाई, येलो वुड। और यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया है वो है बेटा मेटाफर, ठीक है। मेटाफर किसी
का हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं विदाउट सो, लाइक और एज वर्ड की हेल्प से, ठीक है। तो ऑटम सीजन को सीधे क्या बोला है, येलो वुड। सो क्या कहते हैं वो कि भी 2 roads वर डिवाइडेड इन द येलो वुड, मीन्स ही इज एट सच अ पॉइंट is from where he is to choose one way out of 2. So, and sorry I could not travel both, because he is the single traveler there. Yes, and the same time he cannot travel on both the roads. So that is why he said, yeah, he says that he feels sorry. He feels sorry that he could not travel both, कि वो दोनों रास्तों पर चल नहीं सकता, and be one traveler long I stood. So he says that he stood means here standing for a long time. He was standing for a long time, yes, at that point, and he is thinking that which way he is to choose, right? इस कौन से पे उसको ट्रैवल करना चाहिए, ठीक है। वो अकेला ट्रैवलर है तो दोनों रास्तों पर तो एकदम से नहीं चल सकता। यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहना चाह रहे हैं कि हमारे सामने भी काफ़ी बार ऐसी चॉइसेस होती हैं कि उनमें से हमें एक चॉइस को चुनना होता है, ठीक है, और वही चॉइस हमारे फ्यूचर को डिसाइड करती है कि हमारा जो फ्यूचर है वो अच्छाई की तरफ जाएगा या भाई बुराई की तरफ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड। सो नाउ ही इज़ एट दिस पॉइंट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एट दिस पॉइंट, ठीक है, और इस पॉइंट पर वो दोनों में से एक रास्ते को देखता है। कितनी देर तक, जब तक कि वो देख सकता है, जहाँ तक वो देख सकता है, जितनी दूरी तक वो उस रास्ते को देख सकता है वो उसको देख रहा है खड़ा होकर वहीं, ठीक है। एंड लुक्ड डाउन वन एज फॉर एज आई कुड to where it bent in the undergrowth. Undergrowth का मतलब क्या भी, small bushes and plants that grow around and under the trees. जो पेड़ पौधे होते हैं उनके आसपास या उनके नीचे जो छोटे छोटे बुशेज, झाड़ियाँ या जो प्लांट्स हैं वो उग जाते हैं, उनको क्या बोला भी, अंडरग्रोथ। तो आप जैसे रोड पर खड़े होकर देखोगे जंगल के अंदर, तो वो उस रोड को देख रहा है, ठीक है। किस हद तक वो उसको देख पाएगा, जब तक कि वो जो रोड है वो बेंट नहीं लेता है। बेंट का मतलब यहाँ क्या है बेटा, ट्विस्टेड। जब तक वो रोड मुड़ नहीं जाता, भाई मान लो सीधा हमारे सामने रोड है, तो जब तक वो मुड़ नहीं जाएगा रोड, तब तक वो पॉइंट तक हमें सब कुछ दिखाई देता रहेगा। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज स्टैंडिंग देयर एंड ही वॉज सीइंग, यस, ही वॉज सीइंग टुवर्ड्स दैट रोड, यस, ही सो दैट रोड, ठीक है। और किस हद तक वो देखता है बेटा, जब तक कि उसको दिखाई देता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ भाई, एंड, और ये जो फिगर ऑफ स्पीच होती है प्यारे बच्चों, इसको बोला जाता है एनाफोरा। क्या बोला जाता है, एनाफोरा। जब एक ही वर्ड दो या दो से ज़्यादा लाइन में लगातार यूज हो तो एनाफोरा उसको बोला जाता है, ठीक है। आई होप दैट यू मस्ट हैव क्लियर्ड द फर्स्ट स्टेंजा, सो लेट्स सी व्हाट द सेकंड स्टेंजा सेज। देन आई टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर। सो ही सेज इन दिस लाइन दैट ही टुक द अदर, उसने क्या किया भी, दूसरे रास्ते को उसने सुन लिया, दूसरे रास्ते को उसने सुना, ठीक है। जस्ट एज फेयर, ठीक है। फेयर का मतलब यहाँ पे क्या है भी, गुड, कि वो भी उतना ही अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है, जितना कि पहले वाला है, ठीक है। और यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है प्यारे बच्चों, वो हुई है भाई सिमली। यस, सिमली क्या होता है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है जो मेटाफर के बिल्कुल उल्टा होता है, ठीक है। मेटाफर में एज, लाइक, सो वर्ड यूज़ नहीं होते और इसके अंदर एज, सो, लाइक वर्ड यूज़ होते हैं, ठीक है। तो उसने रास्ता वो चुना है जो उसको लगा कि मेरे फ्यूचर के लिए ये अच्छा होगा। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, फिर कहता है और अच्छा ही नहीं, वो रास्ता बेटर होगा, बेटर होने का वो क्लेम करता है शायद, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर। कहता इट वॉज, इट मीन्स इट स्टैंड्स फॉर रोड,
यस, अभी इनमें से कोई एक रोड जो उसने चुना है, ठीक है। बी इट स्टैंड्स फॉर रोड, तो बिकॉज इट वॉज ग्रासी, कि दैट रोड वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर मीन्स यहाँ पे क्या है, लेस ट्रेवल्ड, कि ऐसा प्रतीत होता है कि उस रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा इंसान नहीं चले हैं, ठीक है, वो लेस ट्रेवल है। और यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है, वो है भाई पर्सोनिफिकेशन, रोड को पर्सोनिफाई किया गया है, इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक इस पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हुआ है। तो आगे बढ़िए, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड फाउंड देम रियली अबाउट द सेम, फिर वो कहता है कि शायद दोनों ही रास्ते एक दूसरे के इक्वल ही हों, शायद दोनों ही रास्ते एक दूसरे के इक्वल हों, सिर्फ ये उसका इल्यूजन हो कि भाई ये रास्ता जो उसने चुना है वो बेटर है। क्या कहना चाह रहा है दोस्तों, इन दो लाइनों में लास्ट में कहना चाह रहा है कि शायद वो जो दोनों रास्ते हैं जो उसके सामने थे वो दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है, और ये उसका सिर्फ एक इल्यूजन होता है, भ्रम, ठीक है। इल्यूजन क्या होता है भाई, भ्रम, कि ये उसका एक सिर्फ इल्यूजन हो सकता है कि उसने जिस रास्ते को चुना है वो अच्छा हो, ये सिर्फ एक उसका भ्रम हो सकता है, ठीक है। वास्तव में वो दोनों रास्ते सेम हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो उसका मूड है वो डाउटफुल है, यस, रास्ते को तो उसने चुन लिया है, ठीक है, बट ही इज स्टिल डाउटफुल फॉर हिज डिसीजन, राइट। सो नेक्स्ट स्टेंजा क्या कहता है, देखिए बेटा, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, बोथ स्टैंड फॉर रोड्स, भाई जो बोथ वर्ड है यहाँ पे वो स्टैंड करता है किसके लिए, रोड्स के लिए। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली लेड, कि दोनों के दोनों जो रास्ते हैं, यस, बोथ रोड्स वर दैट मॉर्निंग वर इक्वल, यानी जो बोथ रोड्स हैं वो इक्वल हैं, ठीक है भाई, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, कि उनके ऊपर जो पत्ते बिखरे हुए पड़े हैं, ठीक है, उनके ऊपर कोई भी स्टेप का साइन दिखाई नहीं दे रहा है। ट्रोडन ब्लैक का मतलब क्या, अभी हैविंग सम साइन ऑफ क्रस, क्रस होता है कुचलना, जैसे आप पे भाई कहीं पर पत्ते गिरे हुए और उन पत्तों के ऊपर से जब आप चलते हो, ठीक है, तो पत्तों के ऊपर पैरों के निशान पड़ जाते हैं और वहाँ से वो पत्ते या तो येलो हो जाते हैं या फिर वो ब्लैक हो जाते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि दोनों ही रास्तों पर सब कुछ सेम दिखाई दे रहा है और कोई भी साइन वहाँ पर क्रस का नहीं दिखाई दे रहा, कुचलने का कोई भी चिन्ह वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, और ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ से दोनों ही रास्तों से कोई भी नहीं गुजरा है। ओ आई कैप द फास्ट फॉर अनदर डे, राइट, एंड हेयर ही सेज कि ओ आई कैप द फास्ट फॉर अनदर डे, भाई बीइंग वन ट्रैवलर, वन ही हैज़ चोजन to walk on, right, but he left the another road to walk on that road some other day, किसी और दिन के लिए उसने उस डे को उस रास्ते को छोड़ दिया है कि वो कभी किसी और दिन वहाँ से चलेगा। Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back, ठीक है भाई, यस, इसका मतलब देख लीजिए एक बार, हाउ वे लीड्स ऑन द वे, कि हाउ वन वे गोज़ टू अनदर वे, तो कहते हैं कि भाई यच नोविंग, कि मैं ये जानता हूँ, कि ये जानते हुए भी मैंने उस रास्ते को छोड़ दिया, कि भी किस तरीके से एक जो वे है, एक जो डिसीज़न है हमारा, वो दूसरे डिसीज़न को कैसे प्रभावित करता है, कि यानी एक अगर हम डिसीज़न लेते हैं अपनी लाइफ में तो उस डिसीज़न के लिए हमें एक दूसरा और डिसीज़न साथ में लेना पड़ता है, और उसके लिए फिर और डिसीज़न मीन्स डिसीज़न आफ्टर डिसीज़न हमें लाइफ में लेने पड़ते हैं। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, एंड ही हैड डाउटेड दैट, उसको डाउट इस चीज़ पे है कि भी वो कभी उस रास्ते पर चल भी पाएगा या नहीं, जिस रास्ते को उसने छोड़ा है उस रास्ते पर वो कभी चल भी पाएगा या नहीं, ठीक है। इस बात को रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पर जानते हैं। अगर मैं आपको एक चीज़ और कहूँ कि भाई ये जो दो रोड है ना बेटा, ये जो दो रोड है, ये एक तो रोड है यहाँ पर मेटेरियलिस्टिक, यस, मेटेरियलिज्म आप कह सकते हो, मेटेरियलिज्म, और जो दूसरा रोड है
यस, दूसरा रोड है भाई स्पिरिचुअलिज्म। यस, पहला रोड सिंबल किसका है भाई, मेटेरियलिज्म का, कि जिस रोड के ऊपर हर कोई चलता है। वो कहते हैं कि भाई एक जो भेड़ चाल होती है कि भाई मैंने ये रास्ता चुना, ठीक है भाई, दूसरा व्यक्ति वही चुनता है। सपोज़ कीजिए आपने साइंस ले ली तो आपका जो फ्रेंड है वो भी कहता है कि भाई मैं भी साइंस में जाऊँगा, आपने आर्ट्स ले ली भी मैं भी आर्ट्स में जाऊँगा, ठीक है। एक भेड़ चाल चलती है, भाई भीड़ चलती है पीछे पीछे, ठीक है। तो इस तरीके से इन रोड्स को हम कह सकते हैं कि भाई एक जो पहला है वो किसका है, मेटेरियलिज्म का, भौतिकवाद का, जिसके ऊपर मुनाफा जल्दी से होता है, ज़्यादा होता है, लेकिन वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, ठीक है बेटा, शॉर्ट टाइम के लिए होता है। लेकिन स्पिरिचुअलिज्म स्टार्टिंग में मुनाफा कम होता है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, इज्जत होती है और शांति होती है, ठीक है भाई। शांति उससे हमें मिलती है, हम मेंटली बिल्कुल शांत रहते हैं, कीप एंड काम रहते हैं, ठीक है। लेकिन मेटेरियलिज्म में हम ये कहते हैं भी हाई पैसा और हाई पैसा ही आता रहे, हम भौतिकवादी चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। तो फर्स्ट जो रोड है जो पोइट ने चुना है इस पोइम के अंदर, वो रोड उसने चुना है स्पिरिचुअलिज्म का, ठीक है, जिसके ऊपर बहुत कम लोग चलते हैं, यानी अध्यात्म के अंदर इस जो स्पिरिचुअलिज्म होता है उसके ऊपर बहुत ही कम लोग, चुनिंदा लोग होते हैं जो चल पाते हैं। बाकी किसके ऊपर चलते हैं भाई, बाकी चलते हैं आपका मेटेरियलिज्म के ऊपर, ठीक है। भौतिकवादी जो भौतिक चीज़ें हैं उनके फ़ायदे के पीछे सब लोग जाते हैं। लेकिन पोइट ने कौन सा चुना भाई, स्पिरिचुअलिज्म, ठीक है भाई। नेक्स्ट और लास्ट स्टेंजा करते हैं, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई। साई क्या होता है भाई, टेकिंग deep breath. So here in this line he says that he shall be telling, yes, he will be telling this with a deep breath, कि वो अपने आने वाली जो उसकी बच्चे होंगे आने वाले टाइम के बाद, आगे लिखा ना somewhere ages and ages hence का मतलब होता है भी later या यहाँ पे इसका मतलब है in future। क्या है भाई, in future, इसका मतलब बेटा यहाँ पर इन फ्यूचर, राइट। एंड समवेयर एजेस एंड एजेस का मतलब है लॉन्ग आफ्टर, कि आफ्टर लॉन्ग टाइम इन द फ्यूचर टाइम ही विल बी टेलिंग टू हिज चिल्ड्रन, टू हिज ग्रैंड चिल्ड्रन दैट दिस वॉज द वे, ठीक है, आई चोज, ये वो रास्ता था जो मैंने चुना। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वर्ड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, ठीक है। कहता कि भाई वो अपने आने वाले जनरेशन्स को बता रहा होगा कि भाई मेरे सामने दो चॉइसेस थी और मैंने उस चॉइस को चुना जिसको बहुत कम लोग चुनते हैं, यानी रोड के माध्यम से वो उन चॉइसेस के बारे में बता रहा है, उस डिसीजन मेकिंग के बारे में बता रहा है जो उसने ली। कहता है आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, मैंने उस रास्ते को चुना जिसके ऊपर बहुत कम लोग चलते हैं। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी डिसीज़न ने मेरा उसी रोड के ऊपर चलना, यानी मेरा वही डिसीज़न जो था, उसी डिसीज़न ने सारा का सारा जो डिफरेंस वो क्रिएट किया है, ठीक है, जो सारा का सारा डिफरेंस वो क्रिएट किया है मेरे उसी एक डिसीजन ने। हमारे साथ भी ये होता है, भी हमारा जो एक डिसीजन होता है वो हमारी लाइफ को चेंज कर देता है, या तो अच्छे में या बुरे में। ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, यानी गुड भी हो सकता है और बैड भी हो सकता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट हेयर इन दिस पोइम। yes, in this poem this was all about. So my dear students, I hope that you must have enjoyed the poem and आपको ये जो पोइम है वो समझ भी आई होगी। यस बेटा, ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था आप लोगों के लिए, ठीक है। हालांकि मैंने सोचा तो नहीं था कभी भी कि मैं 9th क्लास के लिए ये पोइट्री वगैरह भी पढ़ाऊँगा, मेरा काम कोई दूसरा है, ठीक है। लेकिन मुझे लगा कि मुझे अपने प्यारे बच्चों के लिए पोइट्री भी स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है। तो आपको मेरे ये प्रयास कैसे लगे आप मुझे बताएं, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है प्यारे बच्चों। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।